राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ही मंत्री को बर्खास्त कर दिया क्योंकि मंत्री ने विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पोल खोल के रख दी थी। सदन के अंदर सच बोल दिया था। अशोक गहलोत सरकार के कारनामों की कुंडली खुद सरकार के मंत्री ने भरे सदन में खोल दी थी। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी की घटना पर छिड़े सियासी बवाल के बीच अशोक गहलोत के मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अपनी ही सरकार को गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली और अशोक गहलोत की अच्छी खासी फजीहत करा डाली। दरअसल विधानसभा में न्यूनतम आय गारंटी बिल पर बहस चल रही थी। इसी दौरान मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना के विरोध में कांग्रेस विधायक सदन में तख्तियां लहराने लगे, हंगामा करके भारतीय जनता पार्टी को घेरने लगे। लेकिन कांग्रेसियों का यह दांव खुद उन पर उल्टा पड़ गया। हंगामे के बीच विधानसभा में बोलते हुए गहलोत सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अपनी ही सरकार को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया और महिला सुरक्षा के मामले में अपनी सरकार पर फेल हो जाने का आरोप लगा दिया। मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि राजस्थान में इस बात में सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हुए हैं। राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, ऐसे में हमें महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। मणिपुर का जिक्र करने के बजाय हमें खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो लीजिए, आप भी सुन लीजिए मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का विधानसभा के भीतर दिया गया ये बवाली बयान। जानना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जी, तो मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अपनी सरकार की कलाई खोल के रख दी तो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस मुद्दे को झट से लपक लिया और कहा कि संविधान के आर्टिकल 164(2) के तहत सरकार सामूहिक जिम्मेदारी से चलती है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार का एक मंत्री बोलता है तो इसका मतलब पूरी सरकार बोल रही है। मंत्री ने सरकार की कलाई खोल दी है, मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन ये शर्मनाक बात है। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में राजस्थान पूरे देश में पहले नंबर पर है। आपको बता दें कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुकाबले कांग्रेस सरकार में महिला उत्पीड़न के मामले 40% तक बढ़ गए हैं। राजस्थान में दुष्कर्म के मामले पूरे देश में सबसे ज्यादा हैं। आदिवासी जिलों उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में बेटियों के बेचने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। 2023 की शुरुआत तक राजस्थान में महिला उत्पीड़न के तकरीबन 1,20,000 मामले दर्ज हो चुके थे और इसीलिए जब मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने सदन में अपनी ही सरकार को घेरा सच्चाई बताकर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फजीहत कराई तो जादूगर साहेब का पारा हाई हो गया। आनन फानन में राज्यपाल कलराज मिश्र को मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा की बर्खास्तगी की चिट्ठी भेज दी गई और उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। हालांकि बर्खास्तगी के बाद भी राजेंद्र सिंह गुढ़ा के तेवर ढीले नहीं पड़े। उन्होंने मीडिया के सामने आकर फिर अपने बयान को दोहराया और कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जनता के बीच किस मुंह से हम चुनाव में जाएंगे? गिरेबान में तो झांकना ही पड़ेगा, चाहे चुनाव के पहले चाहे चुनाव के बाद। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। यह बयान भी सुनिए। हमें जो सच लगता है वो हम बोलते हैं और इसी के लिए हम गए थे, जनता ने इसी के लिए भेजा था। हालांकि राजेंद्र सिंह गुढ़ा के इस बवाली बयान के पीछे एक और वजह बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी काफी दिनों से खटपट चल रही थी। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने बागी तेवरों से अशोक गहलोत को परेशान कर रखा था। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा कांग्रेस से बगावत कर जल्दी ही किसी दूसरी पार्टी के कुनबे में एंट्री मार सकते हैं और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। दरअसल राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने पिछले दिनों जयपुर में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से भी मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद से ही माना जा रहा था कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा से जुड़ी कोई बड़ी सियासी खबर जल्दी सामने आएगी। कहा यह भी जा रहा है कि विधानसभा में अशोक गहलोत की फजीहत करने का प्लान राजेंद्र सिंह गुढ़ा पहले से ही तैयार करके आए थे। खैर, हकीकत तो राम जाने, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि चुनाव से पहले राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तगड़ी फजीहत करा डाली है। ऐसे में अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को किस हद तक भुना पाती है और जादूगर को कितना परेशान कर पाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।